सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि सृष्टि कैसे बनी, इसे किसने बनाया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन आज विज्ञान ने सृष्टि के रहस्य की सभी परतें खोल दी हैं। फिर भी ये सवाल बाकी है कि क्या विज्ञान कभी ठीक ये पता लगा सकता है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़े प्राचीन मिथकों को तो विज्ञान पहले ही खारिज कर चुका है और इस मामले में सभी पुरानी बातें गलत भी साबित हो चुकी है। आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति से पहले दुनिया को धरती के आखिरी छोर का रास्ता तक नहीं पता था। उनके ज्ञान के अनुसार तो पृथ्वी चपटी थी, इसलिए वे धरती के आखिरी छोर को ढूंढ रहे थे। जब विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तब उन्हें पृथ्वी के गोल होने का पता चला। लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष को हम निहारते रहे और आगे चलकर कई लोगों ने सृष्टि के अबूझ रहस्यों पर पड़े अज्ञानता के पर्दे को हटाने की कोशिश की। पिछली सदी में अंतरिक्ष विज्ञान बहुत आगे तक पहुंचा। वैज्ञानिकों की मेहनत और जुनून की वजह से इंसान ने सृष्टि के बारे में बहुत कुछ जाना। अंतरिक्ष में घूमते धूमकेतु, यात्राएं करती प्रकाश की किरणें, अनेकों अनोखे ग्रह, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल, सुपरनोवा, क्लस्टर, इन सब के अलावा निरंतर फैलता ब्रह्मांड। वैज्ञानिकों ने हमें बिग बैंग के बारे में बताया और उसे समझाया भी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिग बैंग की ये थ्योरी ज्यादातर लोगों के समझ में नहीं आती। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिग बैंग क्या है और ये अवधारणा कहाँ से आई। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक बहुत भारी गोला था जिसमें एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से निकलने वाली ऊर्जा ने धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनके इस सिद्धांत से सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी कई जिज्ञासाएं शांत हो गई, लेकिन बहुत से लोगों ने उनके इस सिद्धांत का मजाक भी उड़ाया। उनकी इस खोज के केवल 2 साल के भीतर ही सन 1929 में एडविन हबल ने रेडशिफ्ट थ्योरी के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और यूनिवर्स की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। काफी समय तक वैज्ञानिक बिग बैंग के इस सिद्धांत पर 2 भागों में बटे रहे। 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा मिल गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी थ्योरी पर आधारित है और अभी तक इस थ्योरी को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। निरंतर फैलते ब्रह्मांड का सीधा सा अर्थ यह था कि पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास रही होंगी। समय में 10 अरब साल पीछे जाएं तो उस समय ये पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी आकाशगंगा के बराबर था। उससे भी 1 अरब साल पहले ये हमारे सौर मंडल जितना बड़ा था और करीब 12 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स मात्र हमारी पृथ्वी के बराबर था। समय में और पीछे जाएं तो करीब 13 अरब 70 करोड़ साल पहले ये विराट ब्रह्मांड एक छोटे से परमाणु में समाया हुआ था और उससे भी पहले सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं। इसलिए हम उस आखिरी बिंदु से पीछे जा ही नहीं सकते जिन्हें आज हम देखते हैं, महसूस करते हैं। वे सब कुछ और उसका इतिहास उसी एक पल से शुरू होता है। ये वो पल था जब स्पेस, टाइम और मैटर का वजूद शुरू हुआ। इस एक क्षण से पहले इन तीनों में से किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हुए इस महाविस्फोट से एनर्जी रिलीज हुई और 1 सेकंड के खरबवें हिस्से में ही ये एनर्जी खरबों गुना बड़ी हो गई। इस तरह ये बढ़ती गई और स्पेस और टाइम का निर्माण करती चली गई। ये एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि इसके असर से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद हमारा छोटा सा यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के बादलों से भर गया। अगले लाख साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही है महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग के इस थ्योरी को समझने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमी की समझ होनी चाहिए और इन्हें वही समझ सकता है जिसका IQ लेवल अच्छा हो। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। तब सवाल उठता है कि कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए। अगर बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से ये सब कुछ कैसे बना। यहाँ हम एक विशाल पेड़ का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
आपके बगीचे में एक विशाल पेड़ खड़ा है जो 13 साल 7 महीने पुराना है। आज उस पेड़ का भार 20 टन है, लेकिन 10 साल पहले ये पेड़ मात्र 200 किलो का था और 13 साल पहले इसका वजन था 20 किलो। उसके और 6 महीने पीछे चले जाइए, अब इसका वजन 2 किलो से भी कम होना चाहिए। 29 दिन और पीछे जाने पर यह मात्र 2 ग्राम कर रहा होगा और 23 घंटे और पीछे जाने पर यह किसी फल के बीज में समाहित होगा। उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं होगा। यही है बिग बैंग का सिद्धांत। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं, पदार्थ और तत्व इतिहास से जुड़े हुए हैं। हर तत्व का विखंडन होता है और वो डिसऑर्डर रूप में फैलता है, बीज से पौधा और फिर पेड़। बिग बैंग से बनी एनर्जी और एनर्जी से बने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बादलों से बना सूरज और सूरज के मलबों से बने सौर मंडल के सभी ग्रह। पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व आग जैसी धधकती पृथ्वी के ठंडे होने के बाद अरबों वर्षों में विकसित हुए। आज जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कभी धरती पर तैरने वाले लावे का हिस्सा थे। उससे भी अरबों साल पहले वो सूरज का हिस्सा थे। अब सवाल ये है कि अगर सभी तत्वों का इतिहास बिग बैंग से शुरू होता है तो बिग बैंग से पहले का इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि तब समय यानी टाइम का वजूद ही नहीं था। तो उससे पहले का इतिहास कैसे संभव है? क्या हमें बिग बैंग थ्योरी को अपनी जिज्ञासाओं का अंत मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए? मेरा मानना है नहीं। मानवता के भविष्य में ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जब मनुष्य की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी। बिग बैंग के इस ठहराव से आगे एक और थ्योरी है जो हमारी जिज्ञासाओं को इससे आगे ले जाती है। इस नई थ्योरी का नाम है मल्टीवर्स। तर्क, शोध और परीक्षण द्वारा जानकारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहना ही विज्ञान का काम है। इसलिए हर ठहराव के बाद विज्ञान ने क्रांतिकारी खोजें की हैं और मानवता को ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैंने इस पर बहुत सोचा, तब मेरे दिमाग में एक कहानी बनी। इस कहानी से शायद हम समझ जाएंगे कि बिग बैंग बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप कैसे प्रकट हुआ। जब सभी तत्वों का इतिहास हो सकता है तो बिग बैंग का क्यों नहीं? ये कहानी है अमरूद के पेड़ पर लगे फल के अंदर छिपे कीड़े की, जिसने बहुत कुछ जान लिया था। अमरूद के कीड़े ने इतना जान लिया था कि वो जिस अमरूद में गुजर बसर कर रहा है वो एक विशाल पेड़ का एक मामूली फल है, जिसमें ऐसे ही असंख्य अमरूद और हो सकते हैं। उसने ये भी अनुमान लगाया कि अमरूद के उन सभी फलों में उसके जैसे और भी कीड़े हो सकते हैं। इतना जानने के बाद उसने आगे सोचना शुरू किया। उसके मन में प्रश्न आया कि आखिर ये अमरूद का पेड़ आया कहाँ से। फिर उसने अगली खोज की जो उसके साथ साथ अन्य कीड़ों के लिए भी हैरानी की बात थी। उसने अपने छोटे से दिमाग से यह अंदाजा लगाया कि अमरूद का ये विशाल पेड़ कभी किसी दूसरे पेड़ के फल में था, यानी इतना विशाल पेड़ कभी एक मामूली से फल में था। और इतना ही नहीं, इस पूरे बगीचे के सभी पेड़ इतिहास में किसी एक मामूली फल में ही थे। और हैरानी की बात यह थी कि ये मामूली फल जिससे ये विशाल बगीचा बना है वो फल भी कभी एक मामूली बीज के अंदर था। फिर वो बीज अंकुरित हुआ और इतना विशाल बगीचा बन गया जिसमें अनगिनत पेड़ हैं और उन पेड़ों पर असंख्य अमरूद हैं। ये सब कैसे हुआ? कहाँ से आया? क्या ये किसी महाविस्फोट का हिस्सा तो नहीं? बीज के अंकुरन के इस सिद्धांत को उस कीड़े ने बिग बैंग का नाम दिया। जहां उसके ज्ञान का अंत हो चुका था, उसकी सोच खत्म हो गई थी, उसकी विराट जिज्ञासाओं पर पूर्ण विराम लग चुका था। इतनी बड़ी खोज एक मामूली कीड़े के मामूली दिमाग ने कर दी थी। उसने ये जानकारी अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा दी। कीड़ों के हजारों वर्षों के विकास के बाद उनकी जानकारी बहुत उन्नत हो चुकी थी। अब उनके पास बिग बैंग की सीमा से आगे का ज्ञान था। पहले वे केवल इतना जानते थे कि ये पूरा विशाल बगीचा कभी एक मामूली और छोटे से अमरूद के अंदर था। समय में और पीछे जाने पर वो अमरूद जिससे ये विशाल बगीचा बना किसी बहुत छोटे से बीज से अंकुरित हुआ था और वो बीज शून्य से बना था। यानी उससे पहले क्या था उन्हें इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। अब तक की उनकी सभी जानकारी बिग बैंग पर आकर अटकी थी, जहां से इस बगीचे के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी अंकुरन हुआ था, बिग बैंग हुआ था। अब इतने वर्षों में उन्होंने पता लगाया कि वो बीज जिससे ये विशाल बगीचा बना था किसी दूसरे फल का हिस्सा था और वो फल किसी दूसरे पेड़ का हिस्सा था। वो पेड़ एक बगीचे का हिस्सा था और ऐसे बगीचे भी अनगिनत थे जो एक प्रदेश के अलग अलग कोने में थे। फिर उसने आगे जाना कि ऐसे अनेकों प्रदेशों से
एक देश बना है और ऐसे अनेकों देश एक महाद्वीप पर हैं और ऐसे कई महाद्वीप एक विशाल धरा पर हैं जिसे अर्थ कहते हैं। इस ग्रह तक की जानकारी अब उसके मामूली दिमाग की आखिरी सीमा थी। उस कीड़े के लिए इतना ही जानना बहुत था, क्योंकि इतनी जानकारी जुटाने में उसकी कई पीढ़ियां खत्म हो गई थी और अब तो वो भी बूढ़ा हो चला था। वो कुछ और भी जान लेता, लेकिन अमरूद का वो फल भी अब पक चुका था और टहनी से कभी भी नीचे गिर सकता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।